हेलो हाय गाइस, आई एम जसप्रीत मैम। विशेष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने ग्रामर पोर्शन में आज कंजक्शन सेक्शन को ला रहे हैं। कंजक्शन सेक्शन आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके हम इसके टाइप्स के बारे में एक एक करके इसके एग्जाम्पल को हम आपके समक्ष रखेंगे, जैसे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं कि क्या है कंजक्शन। चलिए, कंजक्शन का मतलब ही होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक, संयोजन, संयोजक। इसका मतलब होता है संयोजक, मतलब संयोग करने वाला, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। इसी एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि कंजक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ब। कंजक्शन क्या है? एक ज्वाइन करने वाला क्या है? वर्ड्स है जो किसी फ्रेज को, क्लॉज को क्या करेगा? आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे कनेक्ट करता है। एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आई लाइक फ्रूट, यह एक सेंटेंस है। आई लाइक एन एप्पल। तो क्या है कि ये एक है, ये एक क्लॉज है, ठीक है। इसको कनेक्ट करने का कार्य कंजक्शन कैसे करेगा कि वह यदि वो दोनों को लाइक कर रहा है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? कंजक्शन के माध्यम से। आई लाइक फ्रूट्स एंड एप्पल, वो क्या करेगा? फ्रूट्स को और एप्पल को दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इनके बीच जो को रिलेशन बॉन्ड है उसको कनेक्ट करेगा वो। यही हमारा कंजक्शन है। अब जानेंगे कि कंजक्शन का यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे है। हम इसको कह सकते हैं कि कंजक्शन इज़ द बैकबोन ऑफ ग्रामर। ग्रामर के सबसे करीबी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है ये कंजक्शन का रहा है। इसलिए हम स्लोली एक एक चीज़ों को ढंग से सीखेंगे आज। आइए इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। टाइप ऑफ क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया भी, फ्रेज एंड क्लॉज को क्या करता है? ये ज्वाइन करता है। तो क्लॉज क्या होती है इसी को जान लें पहले, और एक एक करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पहला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आश्रित उपवाक्य जिसे बोलते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड एलोन एज इट्स ओन स्टैंड। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? जो निर्भर ना हो। इट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कैन नॉट स्टैंड along एज इट्स सेंटेंस, जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी पर क्या होती है? डिपेंडेंट रहती है। और इंडिपेंडेंट अपना आंसर फाइंड करने के लिए या अपना मीनिंगफुल बनाने के लिए वो किसी भी क्लास पे निर्भर नहीं रहती है। ये हमारा क्लॉज हो गया। इसी क्रम में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। हाँ, तो मेनली देखा जाए तो देयर आर 3 kinds ऑफ मेनली, बट सो मैनी टाइप ऑफ कंजक्शन इन द ग्रामर सेक्शन ऑफ द कंजक्शन। तो हम कह सकते हैं मेनली हम जो मुख्य है हम उसको आज पढ़ लेंगे, आज जान लेंगे। पहला हमारा है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसको आज हम जानेंगे। और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तीसरा हमारा लास्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन, जो हमारे पूरी ग्रामर की जान मानी जाती है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, क्या कि 2 वर्ड्स फ्रेज दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन द टर्म ऑफ द ग्रामर व्हेन कंपेयर्ड विथ ईच अदर। जब कहीं पे कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो, तो हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। मेनली
कोऑर्डिनेट कंजक्शन फॉर, एंड, बट, और, एट, शून, ये सब है। लेकिन हम इतने सारे कंजक्शन दिए गए, हमें याद कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। उसको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है द फैन बॉय। फैन बॉय से क्लियर हो जाएगा कि कितने हैं। हमें फैन बॉय याद है तो हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन लर्न है। फैन बॉय से ये हमारा ट्रिक है। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सुन। ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, अगले क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।